हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th कावेरी बुक से एक और पोएम जिसका नाम है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक एंड इसके राइटर हैं ब्रैनमा टी परकिंस। हालांकि ये बहुत फेमस जो राइटर हैं वो नहीं है, लेकिन उन्होंने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से इस पोएम को लिखा है। इस पोएम में राइटर म्यूजिक को एज ए कंपेनियन देखता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी लाइफ में उसके बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1। सो म्यूजिक इज द ओशन। देखिए इस पोएम में राइटर जो है म्यूजिक को एक ओशन की तरह से देख रहा है, एक कंपेयर कर रहा है ओशन से। दैट पुल्स मी टू द शोर। जिस तरह से ओशन हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, जैसे उसी तरीके से म्यूजिक भी मेरे लिए ऐसा है जो मुझे कहीं से भी अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई सॉन्ग सुनेंगे या किसी म्यूजिक को सुनेंगे, पर सडनली अगर हमारी पसंद का कोई म्यूजिक जो है प्ले हो जा रहा है कहीं रास्ते में या कहीं पर भी, तो हम नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइटर भी इसी तरीके से कहना चाहता है कि उनका अट्रैक्शन म्यूजिक के लिए ऐसा है जैसे कि एक ओशन जो सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, म्यूजिक इज द रिदम दैट मूव्स मी टू द कोर। और जिस तरीके से म्यूजिक में रिदम होती है, लय होती है, और आपकी जैसे कि आप देखिए ओशन की जो लहरें होती हैं उनमें एक मूवमेंट होती है, एक लय होती है, एक रिदम होती है। ठीक उसी तरीके से म्यूजिक की रिदम भी मूव्स मी टू द कोर, मेरे को पूरा मेरा कोर जो मेरा बॉडी है उसको पूरे को मूव कर देती है। जैसे कि हमने कोई अपनी पसंद का म्यूजिक सुना और हमारी बॉडी मूव करने लगी। तो उसी के बारे में राइटर कहना चाहते हैं कि म्यूजिक उनके लिए उस ओशन की तरह है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही म्यूजिक मुझे भी अट्रैक्ट कर लेता है। म्यूजिक मेरे लिए एक ऐसी रिदम है जो मुझे पूरा का पूरा मूव करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टैंजा 2। म्यूजिक इज द थेरेपी। म्यूजिक मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। आई नीड व्हेन आई फील ब्लू। फील ब्लू का मीन होता है फील सैड, फील सैड। तो राइटर कहना चाहते हैं कि मेरे लिए जब मैं सैड फील करता हूं तो म्यूजिक मेरे लिए एक थेरेपी बन जाता है। जो म्यूजिक लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स टू मेक श्योर आई पुल थ्रू। और जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी स्पिरिट को, मेरी आत्मा को ऊपर उठा दिया है, अपलिफ्ट कर दिया, मतलब मैं म्यूजिक में इतना खो जाता हूँ। तो राइटर कहना चाहते हैं जब मैं सैड फील करता हूँ तो मेरी आत्मा को ऊपर उठा दिया हो, ऐसा मुझे लगता है कि म्यूजिक एक थेरेपी है। नेक्स्ट देखिए, द टाइम इज व्हेन आई एम मोस्ट चीयरफुल। और जब मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, इट्स क्लियर म्यूजिक वॉज देयर। तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि म्यूजिक वहां पर होगा। मतलब जैसे मैं खुश हूँ, जैसे पार्टी मूड में है तो ऑब्वियसली म्यूजिक होगा। म्यूजिक इज द नीडेड फ्रेंड। म्यूजिक मेरे लिए ऐसा हो गया है जैसे कि एक ऐसा फ्रेंड जो हर समय जरूरत के वक्त मेरे साथ रहता हो। When no one seems to care, जब कोई साथ नहीं होता तो म्यूजिक हमेशा साथ होता है। तो राइटर क्या कहना चाहते हैं, जब वो चीयरफुल फील करते हैं तब भी म्यूजिक उनके साथ होता है, जब वो ब्लो फील करते हैं, मीन सैड फील करते हैं, तो वहां पर भी म्यूजिक जो है उनका एज ए कंपेनियन, एज ए फ्रेंड हमेशा साथ देता है। तो अब फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे म्यूजिक को एक ऐसे बताया कि म्यूजिक उनको किस तरीके से प्रिय है या किस तरीके से म्यूजिक उनको अट्रैक्ट करता है, किस तरीके से उनकी बॉडी का पूरा जो फील है वो चेंज हो जाता है जब वो अपने पसंद का म्यूजिक सुनते हैं। नेक्स्ट में आपको दिखाया कि म्यूजिक किस तरीके से उनकी एक जो बाहर की जो भी दुनिया है उसकी चीजों को भुलाकर अपने उनकी जो स्पिरिट है उसको अपलिफ्ट कर देता है, हैप्पी कर देता है जब भी वो सैड फील करते हैं। थर्ड स्टेंजा में देखिए, वो राइटर कहना चाहते हैं जब वो सैड होते हैं तब भी म्यूजिक उनकी एज ए कंपेनियन मदद करता है, और जब वो खुश होते हैं तब भी उनकी मदद करता है, जब सैड होते हैं तब भी म्यूजिक होता है, जब कोई नहीं होता है लेकिन म्यूजिक होता है। तो म्यूजिक को यहाँ पर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाया है लाइफ में। चलिए इसके पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक को एज ए ह्यूमन दिखाया जा रहा है कि वो उसका ट्रू फ्रेंड है। फ्रेंड कौन हो सकता है? ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेटाफर। आप देखिए म्यूजिक को ओशन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, रिदम से कंपेयर किया जा रहा है, थेरेपी से, ठीक है, काफी सारी जो फ्रेंड है
तो यहाँ पर म्यूजिक का इतने बार कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी लाइक एज का यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पर सेकंड हमारा मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए इमेजरी, ये जो ओशन है, शोर है, ठीक है, स्पिरिट है, ये जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर एक इमेज क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा इमेजरी हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिपीटेशन, आप देखिए कई सारे लाइन में एक सॉफ्ट म्यूजिकल फील देने के लिए म्यूजिक वर्ड को रिपीट किया गया है, ये देखिए, इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट थीम, तो इस पोएम की जो मेन थीम है वो है इमोशनल हीलिंग एंड इनर पीस। तो इमोशनल हीलिंग आप समझ सकते हैं कि राइटर फील इमोशनल अबाउट म्यूजिक, मतलब म्यूजिक से कनेक्ट करके अपने आप को किसी इमोशन से निकालने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे बोल रहा है कि थेरेपी है या एक मेरे को अट्रैक्शन हो रहा है म्यूजिक से। और इनर पीस, और एंड तक आते आते आप देखेंगे कि म्यूजिक को एक एज ए फ्रेंड वो एक्सेप्ट कर लेता है एंड ही फील्स लाइक ही हैड नाउ इनर पीस। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू।